एक भाई ने कमेंट किया कि साउथ की माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी बताओ जो हिंदी में ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल हो। बस उसी भाई की ख्वाहिश को पूरा करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ की बेहतरीन मूवी जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप साउथ के सस्पेंस थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन फिल्मों के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इन सारी फिल्मों की कहानी जो वो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी और इसका इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरीके से कि आपका दिमाग भी इस इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ जाएगा और कल्प्रिट को ढूंढने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक से एक बेहतरीन की इंफॉर्मेशन आज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन मूवीज की लिस्ट। नंबर 8 पे आते हैं बब्बर द पुलिस। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो लोगों को उनके घर के अंदर जाकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है और मारने के बाद वहीं पे एक चिट्ठी छोड़ जाता है और उसमें लिखा होता है कि ये काम मैं भगवान के कहने पे कर रहा हूं, यानी कि भगवान मुझे कह रहा है इन लोगों को मारने के लिए, इसलिए मैं इन लोगों को मार रहा हूं और अगर कोई मेरे और भगवान के इस डिसीजन के बीच में आया तो मैं उसे भी मार दूंगा। कुछ इस तरीके का नोट यहाँ पे साइको किलर डेड बॉडी के पास रख कर जाता है और उसी के साथ दीवारों के ऊपर रोमन नंबर्स भी लिख कर जाता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे वो नोट पढ़ते हैं और इस नोट को एज अ सबूत समझ के यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। लेकिन यह कातिल इतना शातिर होता है कि उसने इस नोट के अलावा कोई और सबूत नहीं छोड़ा होता है। अब वही फिल्म के अंदर अब्राम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है इस साइको किलर को पकड़ने के लिए। अब अब्राम का इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है उसे पता चलता है कि यह साइको किलर जो वो एक पैटर्न के तहत लोगों को मार रहा है, यानी कि वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जो कि क्रिश्चियन होते हैं। यानी कि नोट के अंदर जो वो भगवान के बारे में बता रहा है वो एक्चुअल में क्रिश्चियन के भगवान के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब कि उसका अगला शिकार जो होगा वो कोई क्रिश्चियन ही होगा। अब अब्राम ने साइको किलर के इस पैटर्न को तो सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे अभी अगला मर्डर किसका होगा, उसे ये अब्राम कैसे बचाता है और कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे किलर तक पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक बेहतरीन सस्पेंस साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म आते हैं इरुधि पक्कम। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो आपको काफी इंप्रेस करेगी। फिल्म की कहानी के अंदर इयाल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एरोटिक नॉवेल लिखना चाहती है, जिसके अंदर वो कामुकता से भरी कहानियों को लिखना चाहती है और अपनी लिखी हुई कहानियां वास्तविक लगे, जिस वजह से यहाँ पे वो कई मर्दों के साथ संबंध में आ जाती है क्योंकि वो हर चीज को फील करके समझ कर यहाँ पे वो कहानी लिखना चाहती है और इस कामुकता से भरी हुई कहानियों को लिखने के लिए यहाँ पे उसे खुद एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है और इसी बीच उसकी पहचान हो जाती है मिथुन और प्रशांत से और इन दोनों के साथ वो एक ही वक्त में रिलेशनशिप में आ जाती है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात इयाल को उसी के घर के अंदर कोई बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब उसके बाद फिल्म के अंदर हमें इंस्पेक्टर कुमार को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये एक नॉर्मल सा मर्डर केस है, लेकिन जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है ये केस उसके लिए सरदर्द बन जाता है। उसका इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ने लगता है ये केस जो है उसके लिए काफी पेचीदा बन जाता है। तो अब यहाँ पे याल की क्या कहानी थी, उसे किसने बड़ी बेरहमी से मार दिया, तो यहाँ पे मिथुन और प्रशांत का क्या हाथ है या नहीं, इसका पता ये पुलिस ऑफिसर कैसे लगा। और यहाँ पे याल ने अपने किताब को वास्तविक बनाने के लिए यहाँ पे खुद से कुछ चाल तो नहीं चली, इसका पता ये पुलिस ऑफिसर कैसे लगाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म आते हैं मुंडू वरेदा अध्याय। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म के IMDb रेटिंग के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइए, कहानी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर एक आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है SP बाला, यानी कि इंस्पेक्टर बाला। अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस कातिल को पकड़ने के लिए और यहाँ पे जो रहस्यमय मौत हुई है उसके पीछे का क्या रीजन है ये जानने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है यहाँ पे उसके सामने कई ऐसे राज, कई ऐसे सस्पेंस आ जाते हैं। यहाँ पे वो जी तोड़ इन्वेस्टिगेशन करता है लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन उसे सही कातिल तक नहीं ले जा पा रहा था और दूसरी साइड फिल्म के अंदर एक के बाद एक जो वो रहस्यमय तरीके से मौतें होते ही जा रही है।
अब यहाँ पे एसपी बाला अपना इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल कर कैसे वो सही कातिल तक पहुंचता है और कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है, तो यहाँ पे जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म आती है पंचराक्षरम। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर फ्रेंड्स ग्रुप को दिखाया जाता है जो एंजॉय करने के लिए अपने घर से दूर एक जंगल के कॉटेज में एक रात बिताने के लिए जाते हैं, जहां पे उनका प्लान होता है कि फुल रात एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। अब यहाँ पे वो लोग उस जंगल वाले कॉटेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे शाम तक वो अच्छा खासा मस्ती करते हैं और रात में वो लोग एक जगह बैठकर सोचते हैं कि चलो कोई गेम खेलते हैं। और यहाँ पे उन्हें उस घर के अंदर एक किताब मिलती है जो आने वाले भविष्य को बताती है। अब इस किताब के बारे में इन लोगों को पता नहीं होता और यहाँ पे हर कोई उस किताब का एक एक पेज पढ़ने लगता है। और जो कोई उस किताब के एक पेज को पढ़ता है तो यहाँ पे उसके साथ आगे क्या होने वाला है ये उस पेज के अंदर लिखा होता है। अब ये लोग इस किताब को मनुष्य समझकर उसे जो वो घर के बाहर फेंक देते हैं और यहाँ पे वो लोग दूसरे दिन सुबह अपनी अपनी जिंदगी में लौट आते हैं और यहाँ से आगे उन सबकी जिंदगी की रहस्यमय कहानी शुरू हो जाती है। जिस किसी ने उस किताब का जो पेज पढ़ा था और उस पेज के अंदर जो लिखा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे उनके साथ घटनाएं शुरू हो जाती है और इसी घटना के दौरान जो वो एक एक करके इन लोगों की मौत भी होने लगती है। अब यहाँ पे जो बचे कुछ लोग हैं वो अपनी जान कैसे बचाते हैं, कैसे उस किताब को ढूंढकर यहाँ पे इस शराब का हल वो कैसे ढूंढते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक माइथोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पे हमें पुरानी कहानी बताई गई कि उस किताब को किस तरीके से लिखा गया था और किस वजह से लिखा गया था। अब यहाँ पे उस किताब की क्या रहस्य है और ये लोग खुद को कैसे बचा पाते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस प्लस हॉरर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है, तो एक बार जाकर इस फिल्म को भी जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है पेची। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी के अंदर भी दोस्तों एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, मस्ती करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। वहीं आसपास के गांव वाले इन लोगों को बताते हैं कि ये जंगल जो वो रहस्यों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। लेकिन ये लड़कों के अंदर जो वो गर्म खून था, इन्हें मस्ती करनी थी, जिस वजह से वो इन गांव वालों की बातों को इग्नोर करते और जंगल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे होता है एक पेड़ जिसके ऊपर यहाँ पे श्राप होता है और ये लोग मस्ती मस्ती में उस पेड़ के श्राप को मुक्त कर देते हैं और यहाँ पे मुक्त हो जाती है एक ऐसी भयानक आत्मा जो इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और यहाँ पे एक एक करके बड़ी बेरहमी से इन लोगों को मार देती है। अब यहाँ पे वो कौन सा शराब था, वो क्या है, पूरी जंगल की कहानी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस और हॉरर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके इस फिल्म को भी देख सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है तंत्रा। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की कहानी के अंदर कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन जो कहानी है ना बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर आपको हॉरर, सस्पेंस और थ्रिल तीनों एक साथ देखने मिलेंगे। तो फिल्म की कहानी के अंदर रेखा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे भूत दिखते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग रास्ते से चल रहे होते तो हम लोगों को इंसान दिखते हैं, ठीक उसी तरह से ये लड़की जब भी रास्ते से चलती तो यहाँ पे उसे डेंजरस तरीके की आत्माएं नजर आती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, उसे आत्माएं क्यों दिखती है, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। तो अब यहाँ पे इन आत्माओं के दिखने की वजह से यहाँ पे रेखा की जिंदगी जो वो खतरे में आ जाती है। अब यहाँ पे रेखा अपने आप को इन सारी आत्माओं से कैसे बचाती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर, सस्पेंस और थ्रिल वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है, तो एक बार जाकर इस फिल्म को भी जरूर देखिए। अब दोस्तों नंबर 1 पे जो फिल्म आती है वो पूरी तरह से सस्पेंस, थ्रिल, इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर के ऊपर बेस्ड है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर है जिसे लोगों को तड़पा कर मारना ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे लड़कियों को किडनैप करता है और उनको वो बड़ी बेरहमी से मार देता है क्योंकि उसे जो वो उनका तड़पना ज्यादा अच्छा लगता है। अब इस किलर का निशाना बनती है पार्वती नाम की एक लड़की जो कि अपने घर से दूर कुछ काम के सिलसिले में आई होती है। अब यहाँ पे वो उस लड़की को किडनैप करता है। अब उस पार्वती का बॉयफ्रेंड जो कि यहाँ पे एक फोटोग्राफर होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं यहाँ पे इस साइको किलर को पकड़ने के लिए। लेकिन ये साइको किलर इतना शातिर होता है कि वो एम्बुलेंस में यहाँ पे किडनैप करके लेकर जा रहा होता है, जिस वजह से पुलिस वालों को भी एम्बुलेंस के ऊपर कभी डाउट नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो फोटोग्राफर इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे वो लोग इस कातिल तक पहुंच जाते हैं।
अब यहाँ पे ये फोटोग्राफर और पुलिस वाले जो वो मिलकर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कैसे इस किलर तक पहुंचते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।